नेता भीख मांगने आ जाते हैं, वोट दे दो, अखबार जूता की माला पर आऊंगा मैं। ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है कि हर जगह इनका अधिकारी हो, आज इनका सुनने वाला ही कोई नहीं है। साइन करवाने के लिए ग्राम सेवक के चक्कर काटने पड़ते हैं, पटवारी 10 चक्कर काटने पड़ते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तो ना कमर बांधूंगा, कमर, ठीक है, लकड़ी लूंगा हाथ में, ठीक है। तो वहाँ पर व्हीकल नहीं चलते हैं, वहाँ पर ऊँट चलते हैं। हाँ, वो क्या, मेरी बात सुना, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है, ड्रोन के द्वारा पूरा रास्ता डैमेज कर दिया गया, ठीक है। वो क्या डैमेज हो जाएगा कि क्या तुम पैदल लेके जाओगे, सिर पे लेके जाओगे मनीषन? और हम अपना हक लेके रहेंगे, चाहे छीनना पड़े, चाहे हाथ जोड़ के मांगना पड़े, हम अपना हक क्यों मारेंगे? हम अपना अधिकार मांगते। फिर जब अंग्रेज आए तो हम व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते थे, तो अंग्रेजों ने हमें ऐसा मान लिया कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हमें आपराधिक प्रवृत्ति का मान लिया था कि ये एक जगह नहीं रुकते हैं, यहाँ अपराध करके दूसरी जगह चले जाते हैं। देखो, बहुत सारी कम्युनिटी है जो रोड की साइड में रहती है, बच्चों को खाने के लिए एक टाइम का रोटी नहीं है, हम कैसे हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम कैसे उन लोगों की बराबरी करेंगे? 10% में आरक्षण दिया जाए, ये तो क्रांति की शुरुआत है। देश आजाद हुआ था, लेकिन हमारी आजादी का बीज रोपण हुआ है। अब तो हमारी गुलामी की बेड़ियां टूटने का समय आया है। सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे, की तरफ से क्या कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है। कि आपने 10% ले लिया, लेकिन आपने 85% छोड़ दिया। हमारे यह है कि एक अलग से वर्ग बनाया जाए कि जैसे 100 सरपंच बनते हैं तो 10 सरपंच इनके होने चाहिए। एवरी मंथ हम लोग 600 करोड़ का टैक्स पे करते हैं। आजादी से लेके अब तक 5 लाख करोड़ का टैक्स पे कर चुके हैं। खत्म हो गया, आके लोग चले गए। सरकार भ्रम में है। जोधपुर में हुआ जिस हमने सरकार का पुतला जलाया, जो आप दे रहे हैं वो झूठा है, वो दिखावा है। ये तो अभी इस क्रांति की शुरुआत हुई है। इस जयपुर की सड़कों से शुरुआत हुई है। अगर सरकार समय रहते हमारी बातें नहीं मानेगी तो जिला स्तर से उपखंड तक लेके जाएंगे और बहुत बड़ी क्रांति के रूप में एक जन आंदोलन बनाएंगे। मुख्य मांगे हमारी यही है, 10% में आरक्षण दिया जाए। उसके बाद में जिस प्रकार से नामों में विसंगति आए, जैसे देवासी, रहबारी, रायका तीनों एक है, लेकिन रहबारी को लाभान्वित किया जाता है DNT योजनाओं से, और रायका और देवासी एक बहुत बड़ा समाज का वर्ग इससे वंचित हो रहा है। इसलिए हमने ये कहा है कि या तो जो बेनिफिट सरकार दे रही है तीनों को दे, वरना हम लोग रहबारी का जो बेनिफिट मिला उसको बाइकआउट कर रहे हैं। अच्छा, सरकार से आप लोगों के मसलों पर, आप लोगों के मुद्दों पर अभी तक कोई बातचीत हुई? हमने कई बार ज्ञापन भी दिए, मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिए, मदन जी दिलावर साहब से भी मिलके आए, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अब लास्ट में हमारे पास में संवैधानिक तरीके से एक ही आधार रहा है, जन आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और हक और अधिकार लेकर ही रहेंगे। तो इस महाबहिष्कार आंदोलन को क्या माना जाए, शुरुआत है या आज यहीं पर? ये तो क्रांति की शुरुआत है। देश आजाद हुआ था, लेकिन हमारी आजादी का बीज रोपण हुआ है। अब तो हमारी गुलामी की बेड़ियां टूटने का समय आया है और हक और अधिकार हम लेकर रहेंगे। सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे। सरकार की जवाबदेही बनती है कि दबे कुचले वंचित वर्गों को लाभान्वित करके समाज की मुख्य धारा में जोड़े। हम किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है, हमारी मांग है सत्ता से है और सत्ता से लेकर रहेंगे। आप लोगों ने शिक्षा नीति की बात करी है, किस तरह की शिक्षा नीति की मांग है? शिक्षा नीति आज भी हमारे जो गुमकड़ जो वर्ग है, अब लाखों की तादाद में पशुपालक एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, उनके लिए शिक्षा की नीतियां उनके हक और अधिकारों के पक्ष में नहीं बनी है। तो इस प्रकार से अनेकों नीतियों को लेकर हमने विभिन्न शिक्षा नीति को लेकर हमने ज्ञापन मदन जी दिलावर जी को दिया। की तरफ से क्या कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है। अगर सरकार की तरफ से अभी भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर आगे क्या? क्रांति करेंगे, गाँव गाँव डांडी डांडी लेकर जन आंदोलन बनाएंगे। हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। थैंक यू। महाबहिष्कार आंदोलन का आगाज आप लोगों के द्वारा किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या मांग? इसका उद्देश्य है कि इसमें 52 जातियां आती है। राजस्थान की पॉपुलेशन का 15% है, जिसमें 1 करोड़ 23 लाख की पॉपुलेशन इसमें आती है। लेकिन ये शिक्षा और सामाजिक और जो भी उनकी उससे बहुत ही पिछड़ी हुई समाज है। तो हमारा मांग यह है कि एक तो इन जातियों के नाम में जो विसंगतियां हैं वो दूर करना चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव होना चाहिए, एक्सक्लूसिव नहीं कि आपने 10% ले लिया लेकिन आपने 85% छोड़ दिया। नंबर 2 ये है क्योंकि राजस्थान में 15% पॉपुलेशन है और ये सभी जातियां किसी न किसी रिजर्व कैटेगरी में आती हैं, कुछ एसटी में है, कुछ एससी में है, कुछ ओबीसी में है। हमारे ये है कि एक अलग से वर्ग बनाया जाए जिसका नाम DNT वर्ग हो, जैसे SC ST और DNT सबको उस ग्रुप में शामिल करना चाहिए, तभी इनको एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी इनको अपने एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक ही हमारा ये है
एक हमारा ये है कि भाई इनको जैसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए कि जैसे 100 सरपंच बनते हैं तो 10 सरपंच इनके होने चाहिए। हमारा ये क्या है कि अधिकतर ये समाज गांव से बाहर रहते हैं, जैसे अपना गोचर भूमि में है, कोई वन भूमि में है, लेकिन आज तक 78 साल के बाद भी उनके पास पट्टे नहीं है। तो हमारा मांग है उनको वह जहाँ रहता है वहाँ पे उनको पट्टा मिले, और जो आवासहीन है उनको घर मिले और जमीन मिले। एजुकेशन जब तक नहीं होगा तब तक पिछड़ापन दूर नहीं होगा। इसलिए हमारी ये मांग है कि भाई 100 रुपए यदि बजट शिक्षा का होता है 10% इन समाजों पे खर्च करे, जैसे आवासीय विद्यालय बनाए, कला विद्यालय बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, और 1000 बच्चों को कम से कम विदेश भेजे तो उनका जो पूरा खर्च सरकार उठाना चाहिए। ये सब हमारी मांगे हैं। लास्ट में 2 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। एक, सरकार ये न सोचे कि हम पे दया दृष्टि कर रही है और इनका कोई वैल्यू नहीं है। एवरी मंथ हम लोग 600 करोड़ का टैक्स पे करते हैं। आज़ादी से लेके अब तक 5 लाख करोड़ का टैक्स पे कर चुके हैं, लेकिन 10% 50,000 करोड़ भी इन समाजों के ऊपर खर्च नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं हमारी उधारी दे दो, कम से कम 10% ही दे दो उसका। दूसरी बात यह है, सरकार ये ना सोचे कि ये आज आंदोलन हो गया, खत्म हो गया, आके लोग चले गए। सरकार भ्रम में है, क्योंकि हमारा तीसरा आंदोलन है। एक पाली में हुआ जिसमें 10,000 लोग आए, जोधपुर में हुआ जिसमें हमने सरकार का पुतला जलाया, ये 3rd आंदोलन है। इसके बाद हम लोग इस तरह के आंदोलन ना करके आक्रोशित आंदोलन करेंगे। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि वार्ता कीजिए, समस्या सुलझाइए। यदि आप इनसेंसिटिव रहेंगे, यदि आप ये सोच के रहेंगे कुछ नहीं होगा, हम बैठे रहो, कर लो, इतनी इनएफिशिएंट और इनसेंसिटिव सरकार मैंने आज तक देखी नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि हमारे पास घर नहीं है, जिनके पास घर है उनके पास पट्टे नहीं है, मगर सरकार तो कई योजनाएं लाई है इन जातियों के लिए, इन जातियों के उत्थान के लिए। इसलिए इसका नाम बहिष्कार, इसलिए बहिष्कार आंदोलन रखा है कि जो सरकार लेके आई है वो इसकी जरूरत नहीं है। सरकार बोल रही है आबादी में पट्टे देंगे, हमें पट्टे चाहिए गोचर और वन भूमि में, उसकी जरूरत नहीं है। सरकार बोला स्थायी स्कूल में पढ़ो, हमें आवासीय चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। इसलिए इसका नाम बायकॉट आंदोलन रखा है। इसलिए इसका नाम बायकॉट रखा है। जो आप दे रहे हैं वो झूठा है, वो दिखावा है। आप इनको समझ ही नहीं पाए और ना ही इनके प्रति आपका कोई लगाव है, कोई सहानुभूति है। खाली दिखाने के लिए ओनली पेपर्स पे दे आर डूइंग, एंड वो हम बहिष्कार कर रहे हैं। डीएनटी समाजों के नेताओं को तो आपने सुन लिया, मगर इस समाज के लोगों का क्या कहना है? क्या कुछ समस्याएं हैं? उन पर बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हरीश नाम है मेरा। हाँ, महाबहिष्कार आंदोलन रखा गया है, क्या मांगे हैं? क्या समाज से नहीं, सरकार से हमारी ये मांगे हैं कि जातिगत जो नाम है उसमें, जैसे सरकार की जो नोटिफिकेशन है, केंद्रीय सरकार की नोटिफिकेशन है, राजस्थान सरकार की नोटिफिकेशन, जैसे रबारी किया हुआ है तो रायका देवासी को जो है वो मिल नहीं रहा है, तो कालबेलिया है, कावेरी, उनको ऐसा कर दिया गया है। तो इन समाज के जो नाम है उनको भी साथ में जोड़ा जाए, जो रबारी के साथ में रायका और देवासियों को भी उनका लाभ मिले। और दूसरा है आरक्षण, हमें 10% जो आरक्षण है वो जो 15% जो इनकी आबादी है उसके हिसाब से 10% आरक्षण भी मिलना चाहिए कि हर जगह इनका अधिकारी हो। आज इनका सुनने वाला ही कोई नहीं है। एक्साइन करवाने के लिए ग्राम सेवक के चक्कर काटने पड़ते हैं, पटवारी 10 चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसको सरकार को समझना चाहिए। 15% लोग हैं इस राजस्थान में। काफी जो विधानसभाएं हैं या मान लो लोकसभाएं हैं उनमें अच्छा प्रतिनिधित्व है, कम से कम 20-25 विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व है इन लोगों का, और 2-4 लोकसभाओं में इनका अच्छा प्रतिनिधित्व, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। काहे को नाराज है सरकार से? मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तो ना कमर बांधूंगा, कमर, ठीक है, लकड़ी लूंगा हाथ में, ठीक है। मेन बात है, जब 71 की लड़ाई हुई थी ना, तुम्हारा एक रणछोड़ रबारी था, ठीक है, उसने 71 की लड़ाई जिताई थी, ठीक है। वो रेगिस्तान, हमारा राजस्थान, जो राजस्थान बोलते हैं, पाकिस्तान से अटका हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर व्हीकल नहीं चलते हैं, वहाँ पर ऊँट चलते हैं, ऊँट के, हाँ वो क्या, मेरी बात सुना, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ठीक है, ड्रोन के द्वारा पूरा रास्ता डैमेज कर दिया गया, ठीक है। वो क्या डैमेज हो जाएगा कि क्या तुम पैदल लेके जाओगे, सिर पे लेके जाओगे मुनीसन?
अमृतसर किस में लेके जाओगे? ऊँट, रेगिस्तान का जहाज, वहाँ बॉर्डर सुरक्षा फोर्स है BSF, तो ऊँट के ऊपर ही वहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं और उसी से हम ड्यूटी देते हैं, वहाँ ही सर्वेलेंस करते हैं ऊँट के द्वारा, ठीक है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो भगवान ने बनाया था, शंकर भगवान ने, ठीक है। शंकर भगवान ने उसके पेट में थैली दिया था जो 15 दिन तक प्यासा रह सकता है, ठीक है। वहाँ कच्चर गधे गोधे वो ऐसे नहीं जाएंगे उधर, प्यासे आदमी भी नहीं रह सकता है। तो ऊँट एक ऐसा जानवर है वो लुप्त हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक तो उसको चरने के लिए जगह नहीं है, कहीं पर भी जाते हैं ना तो पूरा नाकाबंदी है, खेतों में पूरी तारबंदी कर दिया है, करंट लगा दिया है, लगा देना करंट, बोलना चाहिए, ठीक है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जानवर ये है तो उनको मतलब चरने के लिए जगह मिले जंगलों में। मैडम, आज तक हम जब इतने लोग इकट्ठा हो गए, ठीक है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, और आज युवा मान लो चाहे कोई भी मान लो, ठीक है, आज अपनी उपस्थिति इसलिए दर्ज कराने आया है क्योंकि उनको आज तक वो अधिकार नहीं मिला, आज़ादी के बाद से भी नहीं मिला, ठीक है। आज हमारे मंच पे, ठीक है, दोनों सरकारों ने नकार दिया, ठीक है, तब हम यहाँ पे उपस्थित हुए अपने हक के लिए, और हम अपना हक लेके रहेंगे, चाहे छीनना पड़े चाहे हाथ जोड़ के मांगना पड़े। हम अपना हक क्यों मारेंगे? हम अपना अधिकार मांगते, अपना अधिकार मांगते। मैडम देखो, ये मुद्दा है ना अभी का नहीं है, आज़ादी से पहले का। जब अंग्रेज नहीं आए थे ना, उससे पहले हमारा काम था, जो माइग्रेट करते थे ना, जो घुमंतु नोमैडिक्स, वो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार के लिए जाते थे। फिर जब अंग्रेज आए तो हम व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते थे, तो अंग्रेजों ने हमें ऐसा मान लिया कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हमें आपराधिक प्रवृत्ति का मान लिया था कि ये एक जगह नहीं रुकते हैं, यहाँ अपराध करके दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति थी पर सबकी नहीं थी, तो उस वजह से आज तक ऐसे ही होता रहा। अब जो उसके बाद जब आज़ादी मतलब 1947 के बाद में इसको खत्म कर दिया, पर उसके बाद भी अभी तक जितने भी आयोग बने उनका अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अभी 2021 से 25 के बीच में 200 करोड़ रुपए DNTs के लिए बजट बनाया था, उसमें से 2022 में 50 करोड़ आवंटित किया था, जिसमें मात्र 28 करोड़ लगाया। ये क्यों हमारे साथ? हमारा कारण ये है कि आज़ादी के बाद अभी तक हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्र स्तर पर कोई अच्छा नेता नहीं मिला। अभी तक हमारा प्रतिनिधित्व वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए, हम सरकार तक हमारी बात नहीं रख पाए, जिस वजह से हम पिछड़े हैं। और आज हम जागे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं, देखो बहुत सारी कम्युनिटी है जो रोड की साइड में रहती है, बच्चों को खाने के लिए एक टाइम का रोटी नहीं है, हम कैसे हमारे बच्चों को बढ़ाएंगे? हम कैसे उन लोगों की बराबरी करेंगे? हमारे तो सरकार तो कहती है कि हम तो इन पिछड़ा वर्ग के लिए, गरीब लोगों के उत्थान के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो हम गरीब लोग ही हैं, हम उप सरपंच प्रतिनिधि हैं वर्तमान में। तो हमारा गांव में 100 घर ऐसे हैं, अभी बैठा है तो वो भेड़ वाले हैं, तो वो चली जाते हैं भेड़ चराने के लिए, वो आते गए 100 साल से वहीं बैठा है, तो बिन कोई कह रही है कि सरकार कह रही है गिराओ, और सरकार का कोई नेता है तो वो बिन का पट्टा बनवा लेता है और गरीब का कोई पट्टा नहीं बनवाता है। और दूसरी बात ये सरकार का वो गरीब का तो कोई पट्टा ही नहीं बनवाता है। हम उप सरपंच प्रतिनिधि है अभी वर्तमान में, आप लोग और तो भी पट्टा नहीं दे रहा है। खूब शिकायतें कर दी हमने जोधपुर में पसीना बहाया, पाली में पसीना बहाया, तो अब पसीना बहाने के लिए यहाँ आया, तो यहाँ खून बहाने के लिए तैयार है पड़े। सरकार नहीं माने तो खून बहाने के लिए तैयार। मेरी बात सुनो, अभी जयपुर के अंदर है ना, हमको जाने नहीं देंगे, हम लाल पकड़ी घूमेंगे, ठीक है। हमको अनुमति नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया बताओ? ये नेताओं की कमी है, ठीक है। नेता भीख मांगने आ जाते हैं, वोट दे दो अखबार जूता की माला पर आऊंगा मैं, ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी भी सरकार नहीं सुनी तो पूरी जयपुर बंद हो जाएगी, ऐसा देखना देगी कि याद नहीं करेंगे, हर चीज का बहिष्कार करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। मरेंगे तो खून बहाने के लिए तैयार है, हम बस खून बहाने के लिए तैयार है। कितने दिन रहेंगे ऐसे? तो देखिए, नेताओं को, इन समाज के जो नेता है उनको आपने सुना, लोगों को सुना, कहना है कि काफी दुखी है, और आज से नहीं आजादी के बाद से ही दुखी है। हर समाज का उत्थान हुआ, मगर हमारा समाज आज भी हाशिए पर है, और आज भी हम भीख मांगने को और असुविधाओं में रहने को मजबूर है। इनकी मांगों पर, इनकी बातों पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी नारायण के साथ भारत रफ्तार जयपुर।